ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का आज जन्मदिन है। वहीं आज ही उन्हें विधिवत रूप से पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बने हुए पूरा 1 साल हो गया है। इस खास मौके पर उनसे खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का जन्मदिन है। इत्तेफाक भी है कि लगभग पूरा 1 साल हो गया है, यानी कि विजयादशमी के दिन उन्होंने अपना जिम्मा विधिवत रूप से संभाला था प्रदेश अध्यक्ष के बतौर। 1 साल के कार्यकाल में कई तरीके की बातें हुई, सियासी तौर पर भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इनमें सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि 1 साल में बड़ी क्या उपलब्धि रही भाजपा संगठन के लिए? किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरीके की नियुक्ति आनंद का विषय भी होती है और चुनौती का भी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया और कार्यकर्ताओं का साथ मिला। सामान्य तौर पर हमारी संगठनात्मक पृष्ठभूमि एक मजबूत संगठन की होती है, लेकिन फिर भी यहाँ जो एक धारणा थी, उस धारणा को चुनौती के रूप में मैंने लिया कि अधिकांश बूथों तक हमारा संगठन खड़ा हो। यहाँ पर 1 साल में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह साहब से मिले, जेपी नड्डा जी आपके साथ लगातार पुष्कर में रहे, उसके अलावा उनसे मुलाकात भी आपने की, विधिवत रूप से की, वसुंधरा राजे से भी आप मिले, तमाम लोगों से मिले, संघ के पदाधिकारियों से मिले, लेकिन कुछ बातें ऐसी आई सियासी तौर पर, खास तौर पर बाड़ेबंदी को लेकर आप पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे, सीधे तौर पर प्रहार लगे, और अब फिर से यही चर्चा चल निकली है कि सतीश पूनिया जो हैं वो फिर से इस तरीके की कवायद कर सकते हैं। नहीं, देखिए, वो जो सारा घटनाक्रम था वो कांग्रेस का अपना, कांग्रेस खुद उसका कारण थी, लेकिन ये भी सही है कि हम एक राजनीतिक संगठन के तौर पर आंख मूंद कर नहीं रह सकते, और जब जब अवसर मिला हमने उन पर प्रहार भी किए और उनका जवाब सदन में भी और सदन के बाहर भी दिया। दो बातें आपको लेकर आती है कि जो संघ ने कही वही सतीश पूनिया के लिए सही। देखिए, संघ एक अलग किस्म का संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, उनकी अपनी कार्यप्रणाली है, रीति नीति है, विचार है। संघ का विचार राष्ट्रवाद का विचार है और उस विचार के आधार पर वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना से काम करते हैं। राजनीति में संघ की कोई दखल नहीं है, लेकिन ये अलग बात है कि स्वयंसेवक भी राजनीति में है और वो सब लोग संघ के संस्कारों से आगे बढ़ते हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर जब हम निर्णय करते हैं तो ये ज़रूर थोड़ा सा देखते हैं कि उसकी संगठनात्मक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सोच क्या है, विचार क्या है। तो ऐसे लोगों को मेरे जैसे लोग जो उस परंपरा से निकले हैं, स्वाभाविक तौर पर जब पोषित करते होंगे तो ये बात उठती होगी, लेकिन इसका कोई सियासी मायना और कारण नहीं। अब ये तय मानकर चला जाए कि जो संघ विचारधारा के हैं या विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक आए हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाएगा, यानी कि संघ के 90 टिकट दिया आपने, सामने नगर निगम के सामने उदाहरण है, कई तरीके के विरोध भी आए, भले ही आप स्वीकार ना करें, लेकिन विधायकों को बड़ी नाराज़गी हुई, उन्हें लगा कि जिन्हें वो चाहते थे उन्हें नहीं मिला, लेकिन आपने संघ से व्यक्तियों को लेकर आए जो विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में लगातार साथ रहे, कई बिल्कुल युवाओं को आपने मौका दिया। तो नहीं लगता कि इनका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है संगठन के तौर पर? कुछ लोग हैं नाराज होंगे तो कुछ समस्याएं भी आएंगी। नहीं, मैं नहीं मानता कि इससे कोई नाराजगी होगी, क्योंकि विधायक भी पार्टी के ही हैं और वो विधायक भी उसी परंपरा से निकले हुए अधिकांश लोग। ये बात ज़रूर है कि जब हम एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें कई बार व्यक्ति के प्रति या परिस्थितियों के प्रति राय अलग हो सकती है, पर ये जो सारी कवायद हुई इसकी जितनी राजनीतिक चर्चा हुई उतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने विधायकों की राय को भी सम्मान दिया है। हमने पार्टी के संगठन में काम करने वाले वर्षों से जो लंबे अरसे तक काम कर रहे हैं, और मान लीजिए उनकी डिमांड एक वार्ड की टिकट है, तो क्या उस पर विचार नहीं करेंगे? हमने इसमें ये नहीं देखा कि वो कौन सी बिरादरी का है, किस पक्ष का है। हमने यही देखा कि उसका समर्पण कितना है और वो योग्य कितना है और उस वार्ड में जीतने की क्षमता कितनी है। यही विधायक चाहते थे और यही हम चाहते थे, इसलिए इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। इसमें विधायकों की राय को भी तवज्जो मिली है, हम लोग बैठे, चर्चा की, कहीं मतभेद हो सकता है उस वार्ड के बारे में, जीतने के बारे में, लेकिन व्यक्ति के बारे में कोई मतभेद नहीं था, इसलिए सारा काम ठीक ही हुआ है। बहुत अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो अपवाद जो है वो बहुत ज़्यादा सत्यता के निकट नहीं। कहा जाता है कि अमित शाह साहब के सबसे करीबी डॉक्टर सतीश पूनिया हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मिलने जाते हैं वो अलग बात है, तो उन चीज़ों को जोड़कर गॉसिप में जोड़ देते हैं, बाड़ेबंदी से उन चीज़ों को जोड़कर देख दिया जाता है। नहीं, नेता के नाते मैं जाता ही हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दिन में भी जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ, जब समय होता है तब जाता हूँ। और क्योंकि मैं प्रदेश का पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इस नाते जब समय मिलता है तो राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, संगठनात्मक भी होती हैं, और इसलिए उसी तौर पर एक संगठनात्मक रिश्ता उन लोगों से है। और वो यदि यूँ कहें, राजनीति में हमने उन लोगों को काम करते देखा, उनसे कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी उस संगठन की परंपरा से निकले हुए वो मजबूत एक इस किस्म के नेता हैं जो किसी के भी आइकन हो सकते हैं। अमित शाह जी की मैंने सरदार पटेल को तो नहीं देखा, लेकिन उन जैसी दृढ़ता उनमें देखी है, इसलिए वो एक आइडल के रूप में दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का आज जन्मदिन, और जन्मदिन के मौके पर खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से, और दशहरे पर उनके कार्यकाल का 1 साल भी पूरा हो गया है। जन्मदिन और 1 साल के कार्यकाल दोनों को लेकर खास बातचीत की है। बहरहाल कार्यकर्ता लगातार राजस्थान में अपने लिहाज से जन्मदिन मना रहे हैं, 56 सेवा कार्य किए हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता और कितनी बेहतर रही है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।